प्रशांत किशोर, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में पीके के नाम से जाना जाता है, आज बिहार की राजनीति में एक उभरता हुआ सितारा बन चुके हैं। एक समय देश के शीर्ष चुनावी रणनीतिकार के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर ने अब जनसुराज पार्टी के संस्थापक के रूप में बिहार की धरती पर एक नई सियासी क्रांति की नींव रखी है। उनकी रणनीतिक सूझबूझ, जनता से सीधा संवाद और विकास केंद्रित एजेंडे ने उन्हें बिहार के युवाओं और आम लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण बना दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में प्रवेश करने से पहले राज्य की जमीनी हकीकत को समझने के लिए व्यापक स्तर पर यात्राएं की। उनकी पद यात्रा और युवा संवाद जैसे कार्यक्रमों ने उन्हें बिहार के गांव-गांव तक पहुंचाया, जहां उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन और भ्रष्टाचार जैसी मूलभूत समस्याओं को न केवल समझा, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस योजनाएं भी प्रस्तुत की। उदाहरण के लिए उन्होंने बिहार में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए बेहतर अवसरों की वकालत की। उनके 5 सूत्रीय एजेंडे में बिहार से पलायन को रोकना सबसे ज्यादा अहम है। प्रशांत किशोर का मानना है कि यदि बिहार में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए तो युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि युवाओं को 10,000 से 15,000 रुपए मासिक वेतन वाली नौकरियां स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा ग्रामीण रोजगार योजनाओं जैसे मनरेगा को खेती से जोड़ने और किसानों को मुफ्त मजदूर उपलब्ध कराने की उनकी योजना किसान समुदाय के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। साथ ही वो जहां भी जाते हैं अपनी चुनावी रैलियों में अपने भाषण के द्वारा ये बताते हुए नजर आते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले 3 दशकों से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का बिहार में दबदबा रहा है। लोग भाजपा के डर से नीतीश को और लालू को वोट करते हैं और राजद और जदयू के डर से भाजपा को, और जो कि अब ये बिहार में हम नहीं चलने देंगे। वहीं प्रशांत किशोर ने इन दिनों दिग्गजों नेताओं को खुली चुनौती दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को शारीरिक रूप से थका हुआ और मानसिक रूप से रिटायर्ड करार देते हुए उनकी लोकप्रियता में कमी की बात कही है। साथ ही लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर वंशवादी राजनीति का आरोप लगाकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की कार्यशैली पर सवाल उठाए। यह साहसिक रुख दर्शाता है कि प्रशांत किशोर बिहार की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को तोड़कर एक नई शुरुआत बिहार में करना चाहते हैं। उनकी यह रणनीति बिहार के युवा वोटरों के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय हो रही है, जो लंबे समय से एक वैकल्पिक नेतृत्व की तलाश में है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक में चल रहे हैशटैग जैसे जनसुराज और बिहार इलेक्शन 2025 इस बात का सबूत है कि जनता, खासकर युवा, उनके साथ जुड़ रहा है, वो भी व्यापक मात्रा में। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुखर होकर अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर मुस्लिम वोटरों का विश्वास जीतने की कोशिश की है। उन्होंने इस बिल को राजनीतिक ध्रुवीकरण का हथकंडा बताते हुए नीतीश कुमार पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश मुस्लिम समुदाय का समर्थन करने का दावा तो करते हैं, लेकिन ऐसे कानूनों का समर्थन करके उनकी भावनाओं को ठेस भी पहुंचाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB के विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी ने उनकी छवि को और मजबूत किया है। यह कदम उनकी समावेशी राजनीति की मिसाल है, जो सभी समुदाय को साथ लेकर चलने की उनकी प्रतिबद्धता को कहीं न कहीं दर्शाता है। हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC की परीक्षा में कथित पेपर लीक के खिलाफ प्रशांत किशोर ने युवाओं के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन बिहार में छेड़ा। उन्होंने इस मुद्दे पर अनशन किया और अपनी गिरफ्तारी तक दी, जो आप सब ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, जिससे उनकी प्रतिबद्धता और साहस का पता चलता है। हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इस आंदोलन ने बिहार के लाखों छात्रों के बीच उनकी लोकप्रियता को और ज्यादा बढ़ाया।
सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम है कि प्रशांत किशोर ने इस आंदोलन के जरिए न केवल युवाओं की आवाज को बुलंद किया, बल्कि अपनी छवि को एक जुझारू नेता के रूप में स्थापित किया। आपको आगे यह भी बता दें कि बिहार के अलावा प्रशांत किशोर ने तमिलनाडु में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने टीवीके के नेता और अभिनेता विजय थालापति के साथ मिलकर 2026 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम शुरू किया है। टीवीके की पहली वर्षगांठ पर उनके भाषण में साझा मूल्यों जैसे गरिमा, समानता और अवसर पर जोर ने तमिलनाडु के लोगों के बीच उनकी स्वीकार्यता को बढ़ाया है। यह दर्शाता है कि प्रशांत किशोर की राजनीतिक समझ और रणनीतिक न केवल बिहार तक सीमित है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालने की क्षमता प्रशांत किशोर की टीम, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी रखती है। अब सवाल ये उठता है कि क्यों है प्रशांत किशोर बिहार की नई उम्मीद। तो देखिए, प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी ताकत उनकी विश्वसनीयता और जमीनी स्तर पर काम करने की क्षमता है। एक रणनीतिकार से राजनेता बनने का उनका सफर इस बात का सबूत है कि वे केवल सत्ता की चाहत में नहीं, बल्कि वास्तविक बदलाव के लिए राजनीति में आए हैं। उनकी आलोचनाएं हमेशा तथ्यों पर आधारित होती है और उनके समाधान व्यवहारिक और दूरदर्शी है। बिहार जैसे राज्यों में जहां विकास की गति धीमी रही है, प्रशांत किशोर का विजन और ऊर्जा एक नई उम्मीद जगाती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थकों का कहना है कि हर राज्य में प्रशांत किशोर जैसे नेता होना चाहिए। उनकी सभाओं में उमड़ रही भीड़ और खराब मौसम में भी कीचड़ से होकर जनता से मिलने का उनका जज्बा उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रशांत किशोर अब बिहार की राजनीति में एक ताजा हवा का झोंका है। उनकी रणनीति, जुझारूपन और जनता के प्रति समर्पण उन्हें एक मजबूत विपक्षी नेता के साथ साथ भविष्य के संभावित मुख्यमंत्री के रूप में पेश करता है। बिहार की जनता, खासकर युवा और अल्पसंख्यक समुदाय, उनमें एक ऐसा नेता देख रहा है जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती दे सकता है और विकास की नई राह दिखा सकता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका निश्चित रूप से निर्णायक होगी। यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशांत किशोर बिहार के सियासी क्षितिज पर एक चमकता सितारा बन चुके हैं।